की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। आज हम करने वाले हैं फोनोलॉजी को। फोनोलॉजी क्या होता है? फोनो प्लस लॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फोनो का मतलब होता है साउंड, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जो हम मुंह से बोलते हैं उसकी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की जो साउंड की स्टडी होती है वो होती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच स्टडीज साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज की जो स्टडी होती है वो है हमारी फोनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी की जाती है। अब फोनोलॉजी का एक पार्ट होता है, जैसे मेरे ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर स्टडी की स्पीच की, उस ब्रांच का एक पार्ट है हमारा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं? जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, ए से लेके जेड तक। तो फोनेटिक्स के अंदर क्या होती है? 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जो होते हैं टोटल 26। इन 5 वॉवल से 20 साउंड निकलते हैं, और इन कॉन्सोनेंट से 24 साउंड निकलते हैं, और ये टोटल होते हैं 44, यानी 20 + 24 यानी कि 44 साउंड निकलते हैं। और अब हम स्टडी करेंगे 20 साउंड जो होते हैं वो मोनोथॉर्म होते हैं, उसमें से 20 साउंड में से 12 मोनोथॉर्म होते हैं और 8 डिथॉर्म होते हैं। मोनोथॉर्म क्या होते हैं? जैसे कि अकेला होता है, मोनो का मतलब होता है अकेला, ठीक है। मोनोथॉर्म मतलब कि अकेले साउंड जो होते हैं, जैसे कि सब अकेले हैं। मोनोथॉर्म को हम सिंगल वॉवल और प्योर वॉवल भी कहते हैं। वैसे डिथॉर्म क्या होता है? डबल वॉवल होता है, ग्लाइड वॉवल और इम्प्योर वॉवल कहा जाता है। तो पहले हम सिंगल वॉवल पढ़ लेते हैं। सिंगल वॉवल में एक भी पार्ट है शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल। शॉर्ट वॉवल कहने का मतलब ये है जिसकी आवाज छोटी सी ही, शॉर्ट वॉवल्स। तो शॉर्ट वॉवल साउंड में आ रहा है हमारा ई। जैसे हम बिट लिख रहे हैं तो बिट, ए पेन, ए कैट, ओके, अ कट, ठीक है। उसके बाद ऑ डॉग। उसके बाद है हमारा फुट, जिन छोटा सा बोल रहे हैं फुट, जिनसे बोल रहे हैं अबाउट, तो अबाउट। तो ये शॉर्ट वॉवल मतलब कि जिनकी जो साउंड है वो थोड़ी सी कम है। अब आते हैं लॉन्ग वॉवल, जो लंबी लंबी आवाज दे रहे हैं, यानी कि लंबी स्पीच निकल रही है। तो ई के बाद 2 डॉट दिए, यानी कि बड़ी ई, स्लीप, आ फादर, ओके, ओ फोर, बूट, ओके। अब अर्थ। तो ये सारे के सारे साउंड ये कहाँ आपको मिलेंगे? ये आपको डिक्शनरी में मिलते हैं। जो हमारी डिक्शनरी होती है इंग्लिश टू इंग्लिश, उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं तब ये दी जाती है। तो अब हमने ये पढ़ लिया, हमने फोनेटिक्स के जो 20 साउंड्स है वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डिथॉर्म के बारे में। डिथॉर्म क्या होता है? डबल वॉवल। इसको हम बोल सकते हैं डबल वॉवल और ग्लाइड वॉवल बोल सकते हैं, ठीक है। डबल वॉवल का मतलब कि इसके अंदर एक वॉवल नहीं है, 2 है। उस वाले में एक थी, इसमें 2 है, यानी कि ई और आई को लगे बना है गेट, यानी कि इसमें थोड़ी लंबी सी आवाज आ रही है, तो ये हमारा गेट। डिथॉर्म में 2 वॉवल्स होंगे, ई और आई, तो ईयर, तो इसमें ईयर गेट, ओके। टाइम, आई, आई का वर्ड आ रहा है टाइम। उसके बाद ऑय, ये जब होगा तो ऑय का साउंड होगा, ऑय, ठीक है। बॉय, ठीक है। टॉय, जॉय, ओके। तो ऑय की आवाज आएगी तो ये हम यूज करेंगे। इसमें आ गया हमारा आउ, हाउस, ओके, फोन, ओके, ईयर, ईयर की बात आएगी तो ईयर, चेयर, पुअर, पुअर। तो ये जो है ये डिथॉर्म है, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा डिक्शनरी में। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे आप कि आपको कुछ वर्ड मीनिंग दी होंगी, उनको पढ़ने का तरीका बताया होगा, और उस तरीके में आपका ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स साउंड जो होते हैं प्लसिव होते हैं, कितने होते हैं? ये प, ब, ट, ड, फ और द। अब हमें नेगेटिव कौन कौन होते हैं? फ, व, थ, द, श, ज, ये होता है श, ये ज और ये ह। एफ्रिकेट कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा च और ये होता है ज। अब नेशनल साउंड पे आते हैं, म, न, ञ। लैक्सल एक ही होता है, एल जो होता है ये लो का साउंड होता है। अप्रोक्सीमेट बच जाता है हमारा, अप्रोक्सीमेट बच जाता है हमारा व
और ये होता है हमारा य। ये डिक्शनरी में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये हमारा य प्रोनाउंस करेगा, ल। अब देखते हैं जरा इनमें से जो थोड़े हार्ड हैं, जैसे कि ये वाला है तो थीटा का साइन है तो थ बोलेंगे, ये द हो जाएगा, ये श हो जाएगा, ये न हो जाएगा, ये च, ये ज, ये ज और ये ज। अब हमने क्या फोनेटिक्स किया, तो फोनेटिक्स का एक पार्ट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।